जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं अप्रैल के मासिक राशि फल के बारे में और उसी श्रृंखला में अब तक हम बात कर चुके हैं कन्या राशि वालों के लिए। आज हम बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए अप्रैल 2026 कैसा जाएगा, ग्रहों की स्थिति क्या होगी, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा और उन सभी का प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार से पड़ेगा, उसे हम विस्तार से समझेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, तुला राशि का जो मूल स्वभाव होता है वो संतुलन का होता है। आपने तुला का जो देखा होगा अगर पिक्चर, वो बैलेंस करने के लिए होता है। तो यहाँ पर संतुलन उनके लिए बहुत जरूरी होता है। न्याय वो चाहते हैं, रिश्तों को निभाना चाहते हैं और हर परिस्थिति में बीच का रास्ता निकालने के लिए तैयार होते हैं। स्वभाव से टकराव से बचना चाहते हैं लेकिन भीतर से बहुत गहरी सोच वाले होते हैं। अप्रैल 2026 का जो महीना है तुला राशि वालों के लिए अब और कितना एडजस्ट करूं जैसे सवाल लेकर आ सकता है। देखिए, इस महीने ग्रहों की ऊर्जा की बात करें तो आप बाहरी तौर पे बहुत शांत दिखेंगे, लेकिन इसके बावजूद अंदर ही अंदर मानसिक निर्णय और रिश्तों की सच्चाई और करियर की दिशा पर यहाँ पर सोचने के लिए, उसको ओवर एनालाइज करने के लिए कहीं ना कहीं ये स्थिति आपको मजबूर करेगी। अप्रैल 2026 में आपके लिए सबसे बड़ा विषय रहेगा रिश्तों में पावर का बैलेंस, काम में अकाउंटेबिलिटी और मन में छिपी हुई थकान। कई तुला राशि वालों को यह महसूस होगा कि वो बहुत समय से दूसरों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जी रहे हैं और अब भीतर से एक आवाज आ रही है कि अब अपनी भी सुनो। यह महीना संघर्ष भी देगा आपको, लेकिन वही संघर्ष आगे चलकर स्पष्टता और मैच्योरिटी भी लेकर आ सकता है। अप्रैल 2026 में तुला राशि से देखने पर अगर हम ग्रहों की स्थिति की बात करें तो गुरु जो है मिथुन राशि में है, आपके भाग्य भाव में है, नवे भाव में है। ये जो स्थिति है आपके विचारों, विश्वास, गुरु मार्गदर्शन और जीवन दर्शन को बदलने का काम कर रही है। कई तुला जातक के समय अपने पुराने बिलीफ्स को छोड़कर नए प्रैक्टिकल ट्रूथ को एक्सेप्ट करेंगे। धार्मिक या आध्यात्मिक सोच आपकी बदलती हुई दिखेगी। अब यहाँ पे जो है केतु सिंह राशि में है, 11वें भाव में है, तो कहीं ना कहीं आपके मित्रों से, नेटवर्क पे, आपकी सोशल लाइफ से बेसिकली आपको कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट आएगा, वैराग्य आ सकता है। ये लगेगा कि यहाँ से जो मुझे लाभ मिल रहा है मुझे वो लाभ भी नहीं चाहिए, वहां से जो गेन्स आ रहे हैं मुझे वो भी नहीं चाहिए। एक सॉर्ट ऑफ डिटैचमेंट आ सकता है। ऐसा महसूस भी हो सकता है कि जिन लोगों से आप उम्मीद कर रहे थे वही लोग अब आपका साथ नहीं दे रहे हैं। ये जो भावनात्मक दूरी है थोड़ी पेनफुल हो सकती है लेकिन जरूरी भी है। शनि और सूर्य जो है मीन राशि में आपके छठे भाव में है। यह महत्वपूर्ण स्थिति है बहुत ज्यादा। यहाँ शनि आपको डिसिप्लिन सिखा रहे हैं और सूर्य आपके अहंकार की परीक्षा भी ले रहे हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स, कंपटीशन, कॉम्पिटिटर्स, लीगल मैटर्स, हेल्थ रूटीन, सब कुछ यहाँ पर सीरियस मूड में एक्टिव हो जाएगा। राहु, मंगल और बुध जो है कुंभ में आपके पंचम भाव में है, जिससे मन बहुत ही तेज चलेगा। ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, कहीं ना कहीं रिस्क लेने की इच्छा भी बढ़ जाएगी, लेकिन ये जो सारी चीजें हैं इमोशनल स्टेबिलिटी को कम कर सकती है। अब शुक्र जो है वो मेष राशि में आपके सप्तम भाव में है, जो रिश्तों को बहुत ज्यादा स्थायित्व दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि ये मेष राशि है यहाँ पर ईगो क्लैश भी आ सकते हैं। कुल मिलाकर मानसिक प्रवृत्ति इस महीने ज्यादा सोच की होगी और कम आराम वाली होगी। अब दर्शकों, अगर हम गोचर की बात करें तो 2 अप्रैल को मंगल मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आपके छठे भाव में सक्रिय हो जाएंगे। ये जो गोचर है काम का दबाव लेकर आ सकता है, डेडलाइंस की प्रेशर आपको दे सकता है और फिजिकल फटीग को भी बढ़ा सकता है। छोटी छोटी बातों पर इस समय इरिटेशन हो सकती है, खास तौर पे आपके वर्क प्लेस पे। यहाँ पे आपको लगेगा जो आप करना चाह रहे हैं, जो एक रूटीन चाह रहे हैं, जिस तरीके से चीजें मैनेज करना चाह रहे हैं दैनिक जीवन में, वो चीजें उस तरीके से नहीं हो रही है और वो कहीं ना कहीं आपके चिड़चिड़ाहट का कारण भी बन रही है। 11 अप्रैल को शनि उदय हो जाएंगे, जैसे पिछले कुछ महीनों से जो चीजें आपके जीवन में रुकी हुई थी, चाहे वो हेल्थ की बात करें, चाहे किसी एग्जाम की बात करें, बेसिकली कंपटीशन एग्जाम की बात करें या पद प्राप्ति की बात करें, तो यहाँ पर ना धीरे धीरे चीजें आपको अब क्लियर होती हुई नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ईज नहीं है, ये ध्यान रखें, बल्कि जिम्मेदारियों का बढ़ना है। यहाँ पर आपको अपनी जिम्मेदारी अच्छे से समझनी होगी, वो क्लैरिटी और ज्यादा आपको सही दिशा तभी दे पाएगी। 14 अप्रैल को सूर्य जो है उच्च का होकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे आपके सप्तम भाव में। यह जो स्थिति है सत्ता, ईगो और रिलेशनशिप्स को
आमने सामने लेकर आ सकती है। कई तुला जातकों को इस समय रिश्तों में पावर स्ट्रगल जो है वो साफ दिखाई देगा। मैं की जो प्रवृत्ति है कि मेरी बात सुनो, मैं जो बोल रहा हूं या बोल रही हूं वो सही है, उसको ही समझो और उसको ही करो, ऐसी भावनाएं भी इस महीने ज्यादा दिख सकती है। 19 अप्रैल को शुक्र जो है वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो उनकी स्वराशि है, लेकिन ये जो भाव है वो अष्टम भाव है। तो अष्टम भाव में शुक्र का स्वराशि में प्रवेश करना इमोशनल रियलाइजेशन आपको दे सकता है। यहाँ पर इंटीमेसी इश्यूज भी आ सकते हैं और जो आपके शेयर्ड फाइनेंसेस हैं, यानी जो आपके जुड़े हुए वित्त की चीजें हैं, वेल्थ है आपकी, वहां पर चीजें बहुत उतार चढ़ाव की तरफ जा सकती हैं। हालांकि शुक्र का अष्टम भाव में प्रवेश करना, स्वराशि में प्रवेश करना कहीं ना कहीं आपकी मानसिक गहराई को बढ़ाता है, लेकिन क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि इस भाव पे पड़ रही है तो ये चीजें उतनी स्मूथली आपके लिए नहीं जाएगी, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल सामने आता रहेगा। ये ध्यान रखें, जब तक आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे तब तक चीजें आपको परेशान करती रहेंगी। आपको एक नया तरीका सोचना होगा, एक नए दिशा निकालनी होगी अपने जीवन को, चाहे आपके वैवाहिक जीवन की हम बात करें, चाहे आपकी पढ़ाई की बात करें, आपके फाइनेंस की बात करें, तो यहाँ पर आपको नई दिशा ढूंढनी पड़ेगी। उच्च सूर्य और शुक्र की जो युति होगी शुरुआत के समय में आपके सप्तम भाव में, तो यहाँ पर ये देखिए कहीं ना कहीं अहंकार तो बढ़ ही जाएगा रिश्तों में। सूर्य अथॉरिटी चाहते हैं, शुक्र हार्मनी चाहते हैं। इसका परिणाम ये हो सकता है कि रिश्तों में मेरी बात क्यों नहीं मानी गई, ऐसी भावना हावी हो सकती है। विवाह और साझेदारी, ये बिजनेस साझेदारी में भी एप्लीकेबल होगा कि ईगो क्लैश आ सकते हैं, पावर इम्बैलेंस हो सकता है और कंट्रोल इशू आपके सामने आ सकते हैं या बढ़ सकते हैं। ध्यान रखिए, यदि रिलेशनशिप मजबूत है तो ये फेज जो है बाउंड्रीज को तय करेगा और यदि कमजोर है तो दूरियां भी लेकर आ सकता है। अब जो हमने एक महत्वपूर्ण युति की बात की थी, जो हालांकि थोड़े ही समय के लिए रहेगी महीने की शुरुआत में, राहु मंगल और बुध की युति पंचम भाव में, तो ये मानसिक ग्रहण तुल्य स्थिति बनाती है। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग जो है इमोशनली चार्ज्ड होती है, जल्दबाजी आती है, स्पेकुलेटिव थिंकिंग बढ़ती है और बच्चों या प्रेम संबंधों को लेकर एंग्जाइटी आपके ऊपर हावी होने लगती है। तो यहाँ पर इन चीजों में संतुलन बना के आपको चलना होगा। देखिए दर्शकों, यहाँ पे ये जो चीजें हैं हमने आपको बताई है, ग्रहों के आधार पे ये वृहद स्तर पर परिणाम देती है। अगर हम सूक्ष्मता की बात करें, यानी जो बेसिकली माइक्रो लेवल पे किस तरीके की चीजें आपके जीवन में आ सकती है, ये गोचर आधारित तो होती ही है, लेकिन साथ ही साथ महत्वपूर्ण होता है जन्मकालीन कुंडली में आपके ग्रहों की स्थिति और अभी कौन से ग्रह की महादशा चल रही है, क्योंकि वो ही बताएगा आपको कि किस तरफ, किस दिशा में आपका जीवन जा रहा है। इसके बारे में हम और विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं तुला राशि के वैवाहिक जीवन में कैसी स्थिति आ सकती है अप्रैल 2026 में, ग्रहों के आधार पर जिन ग्रहों की विवेचना अभी हमने की है। देखिए यहाँ पर तुला राशि के रिश्तों में सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा बराबरी बनाम सहनशीलता का। जैसे मैंने बताया कि सप्तम भाव में सूर्य और शुक्र की सक्रियता ये साफ दिखा रही है कि रिश्तों में ईगो और एक्सपेक्टेशन आमने सामने खड़े होंगे। विवाहित तुला जातक ये महसूस करेंगे लंबे समय से हर बात पे कॉम्प्रोमाइज करते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस महीने मन चुपचाप जो है उस बोझ को ढोने से इनकार करने लगेगा। छोटी छोटी बातें जैसे कौन फैसला लेगा, किसकी बात मानी जाएगी, ये जिम्मेदारी आखिरकार है किसकी, ये अचानक बहस का कारण भी बन सकती हैं ये बातें। ये जो झगड़े हैं ऊंची आवाज वाले नहीं होंगे, बल्कि ठंडी चुप्पी वाले होंगे और अंदर जमा फ्रस्ट्रेशन के रूप में दिखेंगे। अविवाहितों के लिए हम बात करें तो यहाँ पर विवाह का जो योग है आपके लिए अच्छा बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये जो योग है किसी हल्के फुल्के रिश्ते का नहीं होगा। सामने आने वाला जो व्यक्ति है या जो रिश्ता आपके लिए आ रहा है वो इमोशनली इंटेंस होगा, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाला भी हो सकता है, जिससे अट्रैक्शन भी होगा और कहीं ना कहीं एक झिझक भी होगी। प्रेम संबंधों में इमोशनल अट्रैक्शन बहुत तेज रहेगा, लेकिन क्लैरिटी कहीं ना कहीं कम रहेगी। कई तुला जातक ये सोचते हुए दिखेंगे, क्या मैं सच में खुश हूं या सिर्फ अकेला ही नहीं रहना चाहता हूं इसलिए मैं किसी रिश्ते में जा रहा हूं। परिवार की बात करें तो परिवार में भाई बहनों के साथ पैसों, जिम्मेदारियों या पुराने अनरिजॉल्व मुद्दों पर दूरी या तनाव थोड़ा सा महसूस हो सकता है। खास तौर पे अगर पहले से कुछ दबा हुआ था तो वो सामने आएगा। अब दर्शकों, करियर के स्तर पे बात करें तो यहाँ पर तुला राशि के लिए जो महीना है अप्रैल 2026 का अकाउंटेबिलिटी का है। छठे भाव में सूर्य और शनि और बाद में मंगल की सक्रियता ये दिखाती है कि काम का बोझ बढ़ पाएगा और यहाँ पर एक्सक्यूजेस की जगह नहीं होगी, यानी जिम्मेदारियां बढ़ेगी,
काम का बोझ बढ़ेगा और आप एक्सक्यूज का मार्जिन जो होता है वो नहीं, किसी भी तरीके से ये नहीं बोल पाएंगे कि मैं इस वजह से नहीं कर पाया। आपको वो कार्य करके देना ही होगा। ऑफिस में बॉसेस की एक्सपेक्टेशंस अचानक बढ़ सकती है और ऐसा लग सकता है कि छोटी सी भी गलती बड़ी बना दी जा रही है। कुछ तुला जातकों को रोल चेंज के ऑप्शन भी आ सकते हैं, उनका डिपार्टमेंट भी शिफ्ट हो सकता है या अतिरिक्त जिम्मेदारी भी मिल सकती है जिसे वे शुरुआत में बोझ समझेंगे। सरकारी नौकरी वालों के लिए नियम, पेपरवर्क, ऑडिट्स या सीनियर अथॉरिटी से जुड़ा हुआ तनाव इस महीने थोड़ा संभव है। बिजनेस पार्टनरशिप की बात करें तो यहाँ पर कुछ मुद्दे सामने आ सकते हैं, खास तौर पे मनी हैंडलिंग और डिसीजन मेकिंग को लेकर। लेकिन यही महीना उन लोगों के लिए पहचान भी लेकर आ सकता है जो शांति से, बेसिकली क्वाइटली काम कर रहे हैं। दर्शकों, महीने के अंत तक कुछ तुला जातक ये महसूस करेंगे कि भले तारीफ खुलकर ना मिली हो, लेकिन उनकी रिलायबिलिटी जो है वो नोटिस की गई है। तो इन चीजों को थोड़ा समझे, संयम से व्यवहार करें और अपना डायरेक्शन क्लियर रखें कि आपका एक्चुअली गोल क्या है। पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो जो महीना है बाहर से नहीं अंदर से कठिन रहेगा। यहाँ पर जैसे देखिए, मैंने आपको बताया कि जो पंचम भाव है वहां पर राहु, बुध और मंगल की युति है जो दिमाग को बहुत एक्टिव कर रही है, तेज चला रही है, लेकिन फोकस जो है वो बिखरा हुआ है। पढ़ते समय बार बार मोबाइल देखना, पुराने फेलियर्स को याद करना, खुद से तुलना करने की आदत बढ़ जाना इस महीने नॉर्मल होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे तुला जातकों को सेल्फ डाउट सबसे बड़ा दुश्मन लग सकता है, लेकिन जो लोग स्ट्रिक्ट रूटीन, सीमित रिसोर्सेज और रेपिटेशन पे, रिवीजन पर टिके रहेंगे, उनके लिए सिलेक्शन की संभावना इस महीने बढ़ जाएगी। खास तौर पे महीने के दूसरे हिस्से में जो लड़ने की हिम्मत है वो आप में आएगी, जो एक एनर्जी चाहिए होती है, एक ज़ील चाहिए होती है कि ये मैं कर सकता हूँ, ये महीने के उत्तरार्ध में आएगी। हमारी एडवाइस यही है आपको कि इस एनर्जी का, इस ज़ील का सही से फायदा उठाएं, गोल को क्लियर रखें, डेडिकेशन प्रॉपर बनाए रखें और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़े तो यह महीना आपके पक्ष में जा सकता है। अब देखिए, इस महीने में अगर हम एक और महत्वपूर्ण चीज की बात करें यानी शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पर रिस्क लेने की इच्छा सामान्य रूप से आपके लिए तेज हो सकती है। यहाँ पर पंचम भाव के ग्रहों की स्थिति ये संकेत दे रही है कि क्विक प्रॉफिट का लालच इस समय बढ़ सकता है, खास तौर पे दोस्तों या सोशल मीडिया से मिली सलाह के आधार पर। यही सबसे बड़ा खतरा है, ये मान के चले। सट्टा, इंटरडे या बिना रिसर्च किए गए निवेश इस महीने नुकसान दे सकते हैं। हालांकि जो लोग लॉन्ग टर्म सोच, फंडामेंटल्स और पेशेंस के साथ निवेश करेंगे उनके लिए नुकसान से बचाव संभव है। यह जो महीना है तुला राशि के जातकों को सिखाता है कि हर अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, ये समझ के चले। अब देखिए, स्वास्थ्य के लिहाज से हम बात करें तो ये जो अप्रैल 2026 का महीना है तुला राशि के लिए स्ट्रेस ड्रिवन इश्यूज लेकर आ सकता है। एसिडिटी बढ़ सकती है, लोअर बैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है, किडनी रीजन में कुछ डिस्कम्फर्ट भी इस महीने हो सकता है। देखिए, मानसिक रूप से बेचैनी, रेस्टलेसनेस और कुछ ठीक नहीं लग रहा है जैसी भावना इस महीने बनी रह सकती है। ये बहुत बड़ी बीमारी का संकेत नहीं है बल्कि अक्यूमुलेटेड स्ट्रेस का परिणाम है। इस महीने तुला राशि के जातकों को यह समझना होगा कि आराम कोई लग्जरी नहीं होती, जरूरत होती है। अपने शरीर के संकेतों को समझे और उसी के अनुसार उसका ध्यान रखें। अब देखिए, धन के विषय में बात करें तो यहाँ पर बाहर से सामान्य स्थिति दिख रही है, लेकिन अंदर से प्लानिंग को चुनौती दे सकता है ये महीना। आमदनी के स्रोत चलते रहेंगे, इसलिए महीना इनकम क्राइसिस का नहीं है बल्कि कैश फ्लो मैनेजमेंट का है। अष्टम भाव की सक्रियता संकेत दे रही है कि ऐसे खर्चे सामने आ सकते हैं जिनके लिए आप मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। किसी परिवारजन की जरूरत, अचानक हेल्थ रिलेटेड भुगतान या लंबे समय से टलता हुआ कोई जरूरी काम जो अब आपको करना ही पड़ेगा, तो उन पे खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। तो इस चीज को माइंड में रखें। यहाँ पर देखिए, इस महीने में आपको ये समझने की जरूरत होगी, पैसा सिर्फ कमाने का विषय नहीं है बल्कि टाइमिंग और पेशेंस का विषय भी है। प्रॉपर्टी के लिहाज से, वेल्थ के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट को लेकर मन में जल्दबाजी या दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन ग्रह स्थिति स्पष्ट रूप से बता रही है कि अभी रुकना ही समझदारी है। जो लाभ मिलेगा वो धीरे धीरे और स्थायी होगा, दिखावटी शॉर्टकट से नहीं बल्कि कंसिस्टेंट एफर्ट से। यहाँ पर अब विदेश यात्रा के लिहाज से बात करें तो अप्रैल 2026 में तुला राशि के लिए उम्मीद और धैर्य, इन दोनों की परीक्षा हो सकती है। एडमिशन, वर्क परमिट से जुड़े हुए संकेत तो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन चीजें आपकी गति से नहीं चलेगी, जो एक नॉर्मल पेस है उससे नहीं चलेगी। पेपर वर्क में थोड़ा डिले हो सकता है, अथॉरिटी की तरफ से बार बार क्लैरिफिकेशन या टाइमलाइन बदलने जैसी स्थितियां भी बन सकती है। जो तुला जातक पहले से फॉरेन क्लाइंट, ओवरसीज जॉब या इंटरनेशनल स्टडीज से जुड़े हैं, उन्हें महसूस हो सकता है कि मेहनत तो हो रही है, लेकिन जो रिजल्ट आप चाह रहे हैं मूव करने का या
है यात्रा करने का वो तुरंत नहीं दिख रहा है। बेसिकली महीना आपको ये सिखाएगा कि कुछ रास्ते तेज नहीं होते, लेकिन अगर दिशा सही है तो मंजिल जरूर मिलती है। अप्रैल में ध्यान रखें दर्शकों, इम्पेशंस नुकसान दे सकता है, जबकि कंसिस्टेंसी आगे का रास्ता आपके लिए खोल सकती है। तो ये था हमारा विश्लेषण हमारे तुला राशि के जातकों के लिए जीवन के विभिन्न आयामों पे। और जैसा हम आपको हर बार बताते हैं, कुछ ऐसे आसान से उपाय जिन्हें आप करके ग्रहों के प्रभाव को संतुलित कर सकते हैं, ताकि आपकी जीवन की दिशा भी संतुलित हो। तो इस महीने तुला राशि के जातक क्या कर सकते हैं? देखिए, ये जो उपाय होते हैं सिर्फ धार्मिक क्रिया नहीं होती, बल्कि माइंड कंडीशनिंग का साधन होती है। शुक्रवार को शुक्र मंत्र का जाप केवल रिश्तों के नहीं, बल्कि सेल्फ वर्थ और इमोशनल बैलेंस के लिए भी प्रभावी रहता है। तो आप चाहें तो शुक्र के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, या आप चाहें तो ललिता सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। धन की अगर कुछ समस्या चल रही है तो आप कनक धारा स्त्रोत का भी पाठ कर सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि सूर्य और शनि की युति आपके छठे भाव में हो रही है और सूर्य आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, तो उनकी स्थिति को संतुलित करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? शनिवार को काले तिल और नीले वस्त्रों का दान कर सकते हैं। ये आपके मानसिक दबाव को थोड़ा हल्का करेगा जो काम और जिम्मेदारियों के कारण जमा हो रहा है। अब आते हैं सबसे जरूरी उपाय पे। इस महीने शब्दों से ज्यादा आपको कर्म पर ध्यान देना होगा। बहस जीतने की जगह शांति बचाना ज्यादा लाभ देगा। रोज अनुलोम विलोम भी करें। यह सिर्फ स्वास्थ्य के लिए नहीं है, बल्कि ओवर थिंकिंग को स्लो करने के लिए बहुत जरूरी है आपके लिए इस महीने। साथ ही एक जो बहुत बेसिक चीज है कि सोने से पहले स्क्रीन टाइम को थोड़ा कम करें, उससे दूरी बनाएं। ये आपके लिए लग्जरी नहीं है, इसे नेसेसिटी समझे। यही उपाय आपको भीतर से स्थिर रखेगा। दर्शकों, जब हम आपको उपाय बताते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जाप के उपाय, दान के उपाय और रेगुलर आपकी जो लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट के उपाय हैं, जितना आप तरीके से रेगुलरली नियमित रूप से और श्रद्धा भाव से करेंगे, उतना ही उनका ज्यादा प्रभाव आपको अपने जीवन में दिखेगा। तो ये उपाय पूरी श्रद्धा पूर्वक करें, नियमित रूप से करें। अब जैसे देखिए, अप्रैल 2026 की जो भी हमने अभी तक विवेचना की कि तुला राशि के जीवन में यह ओवरऑल हम समझे तो कोई बाहरी भूचाल नहीं लेकर आ रहा है, लेकिन अंदर की दुनिया को जरूर हिला देगा। ये महीना आपको ये समझा रहा है कि संतुलन का मतलब हर हाल में एडजस्ट करना नहीं, बल्कि सही समय पर खुद की बात को इंपॉर्टेंस देना भी है। जो बातें लंबे समय से मन में दब रही थी, अब वो आपसे ध्यान मांगेगी और उन्हें नजरअंदाज करना आगे चलकर आपके लिए भारी पड़ सकता है। ये महीना दर्शकों बड़े फैसलों के लिए नहीं है, बल्कि सही दिशा पहचानने के लिए है। जो तुला राशि के जातक इस संकेत को समझ लेंगे, वो आने वाले महीनों में ज्यादा स्पष्ट, मजबूत और इमोशनली मैच्योर दिखाई देंगे। दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण तुला राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2026 का। अगर ये आपको उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम।